Dear everyone, today in this class I discuss about equality matrix and then I solve a few problem of matrix from NCERT book. Now first start with equality of matrix. What is equality of matrices? ऐसा है टू मैट्रिक्स आर इक्वल किया जाता है दैट इज ऐसे टू मैट्रिक्स टू मैट्रिसेस आर टू मैट्रिक्स सपोज मैट्रिसेस A equals to AIG and B equals to BIJ are said to be equal matrix if दो कंडीशन फुलफिल करना होगा तब ये मैट्रिक्स इक्वल हो पाएगा. इफ दे आर सेम ऑर्डर, उसका पहले देखना होगा उसका ऑर्डर सेम है क्या नहीं. ये ए मैट्रिक्स जो है इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा इन क्रॉस एन दैट इज सपोज 2 क्रॉस 3, बी का भी उतना ही ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3 होना है. फर्स्ट ये चेक करना होगा देयर इज सेम ऑर्डर. नेक्स्ट क्या चेक करना होगा ना ईच element of A is equal to corresponding element of B. दैट इज ए का मैट्रिक्स का जिस पोजीशन में एक पॉइंट होगा उसके साथ बी का उस पोजीशन में ही इक्वल है. corresponding element of B, that is AIJ, that is इसको लिख सकते हैं that is AIJ equals to BIJ for all IJ, any IJ for all any IJ. जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. सपोज ये मैट्रिक्स ए दिया है 2 3 0 1 और एक मैट्रिक्स दिया है 2 3 0 1. दैट्स मीन ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है, ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है, ऑर्डर भी सेम है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसका जिस पोजीशन में वो एलिमेंट है इसका उस पोजीशन में वही एलिमेंट है. यहाँ 3 है, ये देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 3 है, यहाँ भी फर्स्ट रो सेकंड रो 3 है. ये भी यहाँ भी 0 है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 0 है, यहाँ भी 0 है, सेकेंड रो सेकंड कॉलम का 1 है, यहाँ भी 1 है. तो ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिसेस. बट सपोज ए इक्वल्स टू 3 2 0 1 and B equals to 2 3 0 1. A and B are not equal matrix because order are same but corresponding element are not equal. This is equal matrix but A and B are not equal matrix. This A and B, ये B equal है, that is corresponding each and every element of A equal to corresponding element of B. चलो स्टार्ट करते एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 का कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है, मैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सेम 1 2 2 3 सेम बैक का है. 3 पे देखो क्या है. इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव. तो एक मैट्रिक्स का जिसका 18 एलिमेंट होगा वो प्रीवियस क्लास में मैं बोल चुका था उधर जो m क्रॉस n ऑर्डर है
तो एलिमेंट भी होता है m इंटू n। तो जिसका एलिमेंट 18 एलिमेंट होगा, इसका एलिमेंट 18 होगा, तो उसका ऑर्डर कैसे बन सकता है? उसको ऑर्डर कैसे बन सकता है? नाउ वी हैव टू फाइंड all the order pair of natural number whose product is 18. We find to all order pair, we find to all order pair of natural number of नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर होता है ये नेचुरल नंबर whose product is 18. Therefore, the order pairs are क्या क्या हो सकता है? देखो 1 18 हो सकता है, 18 1 हो सकता है, 2 इंटू 9 हो सकता है, 9 इंटू 2 हो सकता है, 3 इंटू 6 हो सकता है, 6 इंटू 3 सकता है। इतने ऑर्डर पेयर हो सकता है, इतने ऑर्डर पेयर हो सकते हैं। मतलब इसका जो ऑर्डर होगा, मतलब इस मैट्रिक्स का जिसका 18 एलिमेंट है, इसका 18 एलिमेंट है, उसका जो ऑर्डर होगा वो ये भी हो सकता है, 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 ये भी हो सकता है। ठीक है, 18 एलिमेंट है तो इसके लिए इतना मैट्रिक्स हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 मैट्रिक्स हो सकता है। 6 मैट्रिक्स का, किसी मैट्रिक्स का ये ऑर्डर पेयर, किसी मैट्रिक्स का ये ऑर्डर पेयर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट उस क्वेश्चन से दिया है जो इसका 5 हो जाएगा, तो इसका एलिमेंट 5 हो जाएगा, तो उसका ऑर्डर क्या होगा ना? व्हेन एलिमेंट 5 then order pair only 1 5 and 5 1 5 1 1 into 5 5 होते हैं, 5 into 1 होते हैं। तो ये दो ऑर्डर पेयर होगा उसके अंदर। मतलब जब 5 एलिमेंट होगा किसी मैट्रिक्स का, सपोज किसी मैट्रिक्स से आया है 5 एलिमेंट, तो बोला है उधर यही बोला है जो इसमें ऑर्डर कितना होगा उसका मैट्रिक्स का, ना 1 रो 5 कॉलम हो सकता है और 5 रो 1 कॉलम हो सकता है। ठीक है, तो ये गया क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 4 का 3 पे क्वेश्चन दिया है एक 2x2 और मैट्रिक्स बनाना होगा where Aij is given I plus 2j whole square, I plus 2j whole square by 2। ये कंडीशन दिया है, इसमें से एक 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स, 2x2 का एलिमेंट कितना होगा तो लिख लेते हैं पहले। जो 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स इक्वल्स टू क्या होगा ना, A11 A12 A21 A22, बस 2x2 बन गया ये। फिर देखते हैं ये A11 क्या होगा, साइड में कर लेते हैं। A11 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इंटू 1 बाई 2 उसका होल स्क्वायर। A12 क्या होगा, A12 दैट्स मीन I इक्वल्स टू 1 एंड J इक्वल्स टू 2 2 × 4 बाई 2 उसका होल स्क्वायर। A21 दिस इक्वल्स टू 2 प्लस 2 इंटू 1 बाई 2 उसका होल स्क्वायर। ये 21 के बाद 2 दिस इक्वल्स टू 2 प्लस 4 हो जाएगा ये बाई 2 का होल स्क्वायर। ये आएगा 3/2 9/4 आ जाएगा। देखो ये 4 + 1 5/2 दैट इज 25/4 आ जाएगा। देखो ये आएगा, ये भी आएगा 9/4 और ये आएगा देखो 6/2 9 आ जाएगा। 6/2 काट के आएगा 3, अंदर काट के आएगा 3 3 स्क्वायर दैट इज 9 आएगा। देयरफॉर
required matrix. Therefore, required matrix is required 2x2 order मैट्रिक्स इज क्या होगा तो फिर 9/4 25/4 टू 1 9/4 यहाँ 9 हो गया। ये शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है ऐसा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे ही 5 का भी क्वेश्चन सेम टाइप का ही है। ऐसे वहां भी दिया है जो AIJ दिया है, मैट्रिक्स बनाना होगा उधर भी। 5 का भी क्वेश्चन सेम है, वहां भी क्वेश्चन दिया है। देखो मैं 5 का एक क्वेश्चन का हिंट दे रहा हूँ। 5 का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, 5 का सपोज वहाँ ही ले लेते हैं। 1 में है AIJ इक्वल्स टू दिया है हाफ ऑफ -3 1 प्लस जे, हाफ ऑफ -3i प्लस जे, इसका मॉड वैल्यू दिया है। तो इसमें से बोला है 3x4 ऑर्डर मैट्रिक्स बनाना होगा। कितना बनाना होगा? 3x4। 3x4 ऑर्डर मैट्रिक्स होगा मतलब 3 रो एंड 4 कॉलम। तो 3x4 मैट्रिक्स एक ले लेते हैं। एक मैट्रिक्स कैसे बनेगा देखो, 3x मैट्रिक्स कैसे होगा। A11 A12 A13 A14 चार ठो कॉलम बनाना है। A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 दैट इज 3x4 हो गया। देखो 3 ठो रो हो गया और 4 ठो कॉलम हो गया। तो ऐसे ही फिर इसका क्या करना होगा, फिर हिंट्स दे रहा हूँ। जो A11 यहाँ से निकालना होगा, A12 ऐसे निकालना होगा, जो वैल्यू आएगा उसको पुट कर देना होगा। हो गया 3x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स। ओके, ऐसे इसका वैल्यू पुट कर देना होगा। A11 A12 A13 A14 ऐसे वैल्यू को निकालने के बाद यहाँ पुट कर दो, देखो आ जाएगा इसका वैल्यू। तो ये था 5 का क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट इक्विलिटी मैट्रिक्स से क्वेश्चन करते हैं। इक्विलिटी मैट्रिक्स से जैसे क्वेश्चन नंबर 6 का 2 ले लेते हैं। 6 का 2 यहाँ दिया है, देखो जो मैट्रिक्स ऑफ इक्वल और दो मैट्रिक्स दिया है। देखो एक दिया है x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई, x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इक्वल्स टू दिया है, दिस इक्वल मैट्रिक्स है 6 to 5 8 6 to 5 8। Since these matrices are equal, इक्वलिटी मैट्रिक्स का कंडीशन क्या है? इसका ऑर्डर सेम होगा। देखो ऑर्डर सेम है और क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज इक्वल मैट्रिक्स। सिंस दिस इज इक्वल मैट्रिक्स देयरफॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। इसका ईच एलिमेंट, यहाँ जिसका एलिमेंट x प्लस वाई है तो इसके साथ इसका एलिमेंट इक्वल होगा, तभी इक्वल मैट्रिक्स। यहाँ क्वेश्चन में दे चुका है ये इक्वल है। since matrices are equal therefore x plus y equals to 6। 2 देखो 2 जिस पोजीशन में है यहाँ 2 इस पोजीशन में ही है, ठीक है। अच्छा एक्स वाई इक्वल्स टू 8। अच्छा 5 प्लस जेड इक्वल्स टू 5, यहाँ से जेड इक्वल्स टू आ गया 0, एक वैल्यू निकल जाए। यहाँ से क्या निकालना होगा? ये एक्स वाई जेड निकालना होगा। ओके, तो ये एक्स प्लस वाई एक्स वाई है। देखो जेड आ गया, कैसे करें इसको? नहीं, एक फॉर्मूला यूज करते हैं। एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4xy। एक फॉर्मूला यूज करते हैं। वी नो दिस फॉर्मूला। Now put this value 6 square, that is minus 4 into 8, that is 36 minus 32। ये x minus y का होल स्क्वायर गया। This implies x minus y equals to ये 4 आ जाएगा, तो x minus y क्या होगा? प्लस माइनस 2। नोट दिस पॉइंट, x minus 1 आ गया प्लस माइनस 2। तो x minus 1 का दो वैल्यू आ गया, x माइनस 1 का दो वैल्यू आ गया, मतलब
एक बार x माइनस वन, एक बार व्हेन x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, एक बार पॉजिटिव लेना होगा, एंड x प्लस वाई इक्वल टू 6, इसको सॉल्व करके एक बार x वाई निकालना होगा, और एक बार x माइनस वाई इक्वल टू -2 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 6 लेके एक बार सॉल्व करना होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो कंडीशन है, इस कंडीशन के हिसाब से x y का 2 वैल्यू आएगा जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा इक्वल मैट्रिक्स। दैट इज यहाँ x प्लस वाई जो 6 है, इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको इसके नीचे लेके सॉल्व कर देते हैं, y इक्वल टू एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, नाउ सॉल्व दिस 2x इक्वल्स टू 8 एंड x इक्वल्स टू 4, x इक्वल टू 4 होगा तो y क्या होगा यहाँ से ना, y हो जाएगा y 6 माइनस x दैट इज 2, y हो जाएगा 2। तो एक बार सॉल्यूशन आ गया, x इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 2, और z तो 0 ही है, z का चेंज नहीं है, ये एक बार जाए, दिस इज द सॉल्यूशन। एंड व्हेन x minus 1 equal to -2 and x plus y equal to 6, then 2x equals to 4, x equals to 2, then x equals to 2, तब क्या आएगा इधर से, x equals to 2 आ गया, x equal to यहाँ से 2 आ गया तो y क्या आएगा ना, y आ जाएगा 6 minus 6 that is 4, therefore और एक सॉल्यूशन आ गया, x equals to 2, y equals to 4 and z equals to 0। ओके, तो ऐसे करना होगा इक्वलिटी मैट्रिक्स का सॉल्यूशन। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में और एक्सरसाइज में जो है, जो एडिशन सब्सट्रैक्शन रूल है मैट्रिक्स का, सब सिखाएंगे।